हो गया? ठीक है, तो आज हम बढ़ते हैं डेफिनेशन। अभी तक जो है आप लोग क्या सीखते थे कि डेफिनेशन लिखते थे किसी भी टॉपिक्स के बारे में, है ना? जैसे कंप्यूटर है या कुछ भी एनीथिंग, उसकी डेफिनेशन आप लिखते थे, है ना? तो आज हम ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है, हमको ये भी तो पता होना चाहिए ना। हम सबकी डेफिनेशन लिखते थे किसी भी टॉपिक में, किसी एक के बारे में क्या करते थे, डेफिनेशन उसकी लिखते थे। बट हमको ये पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या होता है ना? तो व्हाट इज डेफिनेशन? डेफिनेशन होता है टू जो आपके जो वर्ड्स हैं उनसे मिलकर बना हुआ है। पहला है डी और दूसरा है फाइंड। डी का मतलब होता है डाउन, है ना? डाउन, गोइंग डाउन इनटू द डेप्थ ऑफ एनीथिंग। आप डेफिनेशन में क्या करते हैं, किसी चीज की जब डेफिनेशन आप लिखते हैं तो उसके जो डेप्थ होती है, मतलब सतह तक नीचे, उसकी जहां तक उसका बिल्कुल निचली भाग होता है। मतलब जैसे कि कंप्यूटर की हमको डेफिनेशन लिखनी है तो आप क्या लिखते हो, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, है ना? कैलकुलेटिंग डिवाइस, फास्टली ह्यूमन से ज्यादा तेज काम करती है। तो आप इसको डेफिनेशन में ज्यादा से ज्यादा लिखते हो ना। तो उसका क्या होता है कि आप उसका बिल्कुल एकदम सतह तक जो भी काम होता है ना, उसको आप लिखते हो। तो वही कह रहा है कि डेफिनेशन की जो डेफिनेशन है क्या है, गोइंग डाउन इनटू द डेप्थ ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज के बारे में उसकी डेप्थ तक जाना, उसी को क्या कहते हैं हम, डेफिनेशन। ठीक है? और उसके अलावा भी आप कर सकते हो, दिस द प्रेजेंटेशन इज द डेफिनेशन आर प्रेजेंटिंग द फाइनेस्ट पार्ट ऑफ एनीथिंग इज द डेफिनेशन। मतलब कोई भी जो जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, आप कंप्यूटर के बारे में लिख रहे हैं, किसी के बारे में लिख रहे हैं, तो उसको अच्छे से डिफाइन करना ही क्या कहलाता है, डेफिनेशन। ठीक है? क्लियर हो गया? हो गया ये समझ में? यस सर। उसके बाद अब आते हैं क्या, व्हाट इज टेंस। ठीक है? अभी तक आपने पढ़ा है कि टेंस प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है? बट व्हाट इज टेंस? टेंस क्या होता है? ये जो टेंस है इसका क्या होता है? तो इसका मीनिंग क्या है, ये दो वर्ड्स को, ये भी दो वर्ड इसमें मिले हुए हैं। पहला है टाइम और दूसरा है सेंस। टाइम का तो हमको पता है कि टाइम मतलब क्या होता है, समय। और सेंस का क्या मतलब होता है, कोई सेंस हो। जैसे कोई एग्जांपल है, क्या लिखा हुआ है, द बॉय गोइंग टू मार्केट। ठीक है? क्या लिखा हुआ है, द बॉय गोइंग टू मार्केट। ये हमारा क्या है, सेंटेंस है। क्या है ये, सेंटेंस है। तो जो टेंस होता है, अब एक लड़का है, कहां जा रहा है वो, मार्केट जा रहा है, तो समय बता रहा है ना। जो टेंस होता है वो क्या होता है, समय हो गया। और सेंस का मतलब ये होता है उस सेंटेंस का कोई सेंस होना चाहिए, है ना? होना चाहिए ना। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, क्या होती है सेंटेंस की डेफिनेशन, क्या होती है, यस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक ए सेंस, कंप्लीट सेंस, इट्स कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है? ये होता है। तो टाइम समझ लें, मतलब टेंस का मतलब होता है, बिल्कुल शॉर्टली में ये समझना है कि हम लोग अभी पढ़ते हैं कि टेंस क्या होता है। तो टेंस का मतलब होता है जो टाइम बताता है, मतलब टाइम तो बताता है। कोई भी सेंटेंस आप बोलो, आप बोलते ही हो, रेगुलरली बोलते हो, चाहे हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो। जो टेंस होते हैं उनकी जो टाइमिंग होती है, टेंस में क्या होता है, टाइम होता है और सेंस होता है। क्लियर? क्या लिखा हुआ, टेंस टेल्स अस अबाउट द टाइम। टेंस क्या बताते हैं हमको, क्या बताते हैं, टाइम बताते हैं, है ना? टाइम ही तो बताते हैं कि वो लड़का मार्केट जा रहा है, शाम कुछ खरीदने जा रहा है, वो क्या करने जा रहा है ना, ये सारी चीजें। और टेंस में क्या क्या आता है आपको पता है, प्रेजेंट टेंस पता है, पास्ट टेंस पता है, फ्यूचर टेंस पता है ना? कि ये क्या है, वर्तमान काल, और ये क्या है, पास्ट, मतलब क्या हो जाएगा, भूतकाल, और ये भविष्य। ठीक है? समझ गया क्या? हमको सिर्फ ये बताना था कि टेंस होता क्या है। तो टेंस मींस टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। टेंस इज टाइम।
टेंस जिसमें सेंस हो। ओके, फिर आते हैं क्या, सेंटेंस। सेंटेंस अभी मैंने इसके पहले बताया ना, डेफिनेशन क्या होती है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये काफी ज्यादा पीछे में पढ़ाया गया होगा ना, तो आप लोगों को अभी लर्न नहीं होगा पूरी तरीके से, है ना, तो बट अभी रिवाइज कर लो इसको। याद है, से तो याद है तुमको, अरे वाह, वेरी गुड। तो बट ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है। चलिए आगे, तो क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है सेंस और टेंस, दो वर्ड को मिलाकर बना हुआ है सेंटेंस। और सेंस का मतलब आप तो पता ही है क्या होता है, जिस सेंटेंस में उसका मतलब निकलता हो, मतलब उसकी मीनिंग निकलती हो, है ना। जैसे द बॉय गोइंग टू मार्केट, तो इसका एक सेंस निकल रहा है ना कि लड़का कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है ना, तो इसका सेंस कोई निकल रहा है ना, ठीक है। और उसके बाद उसमें टाइम भी हो। टेंस का मतलब अभी मैंने बताया आपको कि टेंस का मतलब क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, सेंटेंस। फर्स्ट